अन्य गीत लोगों ने सरगम सुननी चाहिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गाया क्या? मेरे रस के कमर मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। क्या मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वर्फ सी गिर गई काम ही कर गई। तीर ऐसा चलाया मजा आ गया। सचदेवा भाई इसमें एक सरगम लगी है। नया हमारे सचदेवा भाई ने मुझसे एक बार चैलेंज किया कि मुकेश जी बड़े भैया आप सरगम के नाम से प्रसिद्ध हैं लेकिन वही सरगम 4-5 साल से लिए क्यों घूम रहे हो? सुनो मैंने इनसे वादा किया था मुकेश मृदुल आपको जब भी मिलेगा नया सरगम लेके ही आएगा। भैया हमारे मनोज कुमार पांडे जी मुंबई से ये 51 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं सुंदर सवाल गीत के लिए। भैया पांडे जी को सादर नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपना कहना सरगम के लिए। फिल्मी दुनिया वालों ने इसमें एक सरगम लगाई है, हालांकि मैं सरगमानंद नहीं हूँ, प्रयास कर रहा हूँ 2-4 लाइनों का। सुनिए सुनिए सानी धा पा धा नी सा रे रे गा मा गा रे सा सामा साधा सानी सासा सामा मामा मामा साधा दा 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 सानी नी 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 सा सा दा दा सामा मामा मामा साधा दा 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 सानी नी 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 सा सा दा दा नी नी सा दा नी बाबा दा मामा दा मामा नी नी सा दा नी बाबा दा मामा दा मामा दा मामा दा मामा गा रे गा मा गा रे गा मा गा मा गा मा गा रे गा रे सा। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। वाह बेटे वाह। तेरे नाम अब देखिए ये फिल्मी दुनिया वालों ने कहा कि मजा आ गया। आदरणीय तिवारी जी फिल्मी दुनिया वालों ने कहा मजा आ गया। किसी की नौकरी लग जाए तो लोग कहते हैं मजा आ गया। किसी को बढ़िया फॉर्च्यूनर मिल जाए लोग कहते हैं मजा आ गया। किसी की शादी हो जाए तो लोग कहते हैं मजा आ गया। नारायण भाई की अगर शादी हो जाए या सचदेवा की शादी हो जाए तो ये लोग कहेंगे कि मजा आ गया। लेकिन भैया मजा तो तब है जो मैं मजाक में मजा दे रहा हूँ। नारायण आ गया। ये है गाना बजाना, ऐसे थोड़ी जबरदस्ती। सरगम में मजा आ गया। पप्पू भैया की तरफ से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, जोरदार तालियां। इस नवरात्रि में आदरणीय रिंकी तिवारी जी से हमारे 2 कार्यक्रम हुए हैं, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। जब सब कलाकार सामने होते हैं तो वास्तव में गाने में आनंद आता है। दोबारा सरगम सुननी चाहिए तो सुनिएगा। सामा साधा सानी साजा सामा मामा मामा साधा दा 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 सानी नी 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 साधा दा दा नी नी साधा नी बाबा दा मामा दा मामा नी नी साधा नी बाबा दा मामा दा मामा दा मामा दा मामा गरे गा मा गरे गा मा गा मा गा मा गरे गरे सा। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। समरजीत भाई, समरजीत भैया जवाबी बजाना कोई खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है हम जैसे अच्छों का। तो देखिए मैं अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि मजा आ गया। कुछ लोग ऐसे चिल्लाते हैं जैसे 2 बच्चे रो रहे हो। दादा
अरविंद पांडे जी, ये क्या है? उत्तम पांडे, इनकी तरफ से ढेरों आशीर्वाद और मालाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनके चरणों में, पांडे जी के चरणों में बार बार नतमस्तक होते हुए प्रणाम कर रहा हूँ। सुनिएगा, अब देखिए, जब किसी को कुछ मिल जाए तब मजा आता है। मतलब कोई चीज मिल जाए, कुछ बढ़ोतरी उन्नत हो जाए तब मजा आता है। लेकिन सचदेवा भाई, मैं ऐसा मजा दिखा रहा हूँ जिसमें मजा कुछ नहीं है लेकिन मजा बहुत है। देखिए मजा है कैसे, सुनिए। एक बार कन्हैया लाल चोरी करने के लिए गए, और जब चोरी करने के लिए गए तो उस समय हुआ क्या? ग्वालों के संग में ग्वालों के संग में, चोरों के रंग में, मटकी पाने की युक्ति लगाने लगे। मटकी पाने की युक्ति लगाने लगे, अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। और जब चोरी कर रहे हैं तो देखिए हुआ क्या? जब वो मटकी मिली, अपनी तबीयत खिली। अरे जब वो मटकी मिली, अपनी तबीयत खिली, और सभी खाने लगे, वहाँ गिराने लगे। देखिए जब खाने लगे तो अलग बात है, लेकिन जब उसे बर्बाद करने लगे, इतने में मैया को गुस्सा आ गया। देखा जब कि तभी माँ आ गई, तभी माँ आ गई, मुझ पे खिसिया गई। देखिए लोगों को मजा तब मिलता है जब सोना मिले, चांदी मिले, दौलत मिले, नौकरी मिले। लेकिन कन्हैया कह रहे हैं मुझे मजा कब आया? कि तभी माँ आ गई, मुझ पे खिसिया गई, डांट मुझको लगाई, मजा आ गया। मजा आ गया। और मजा कब आया? जब कन्हैया को चोरी करते पकड़ा तो कर से कर बांध कर, भगवान के बांध दिए हाथ। माता यशोदा ने, देखो ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि एक जीव आज ब्रह्म के हाथ बांधे खड़ा है, केवल भक्ति के बल पे। कर से कर बांध कर, और कान को ऐंठ कर। अरे कर से कर बांध कर, कान को ऐंठ कर, मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। अब मेरी माताओं बहनों तुम ही बताइए, आप लोग बताइए, जिसको डंडे घल रहे हो वो कह रहा है कि मजा आ गया। जय हो। आज के युग में किसी को एक उंगली दिखा दो, एक गाली दे दो, तो लोग रिपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि मेरी कर दी पिटाई तो मजा आ गया। क्या बात है? आज माता का प्यार मिल गया। सुनिए, कर से कर बांध कर, कर से कर बांध कर, कान को ऐंठ कर, अरे मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। मेरी कर दी पिटाई, किशन कन्हैया लाल की जय हो। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे आदरणीय मुकेश मृदुल जी के माध्यम से, मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। महेंद्र प्रताप सिंह और हमारे आचार्य जी, बोल लीजिए, बोल लीजिए। और इसी चलते क्रम में 101 रुपए का आशीर्वाद सरगम पे भैया हमारे शिव बहादुर पाल साहब जो कि कोषाध्यक्ष जी हैं, उनकी तरफ से आए हैं। सादर नमन वंदन कर रहा हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। और 101 रुपए का आशीर्वाद भैया हमारे महेंद्र सिंह जो कि प्रबंधक हैं नव दुर्गा पूजा समिति सैरापुर, आदरणीय दादा को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी कर दी पिटाई, मजा आ गया। बहुत ही सुंदर सा खंड गीत हमारे आदरणीय मुकेश मृदुल जी के माध्यम से। मैं यही बात सोच रहा था कि किसी की पिटाई हो या किसी को अपशब्द बोला जाए और वो कहे मजा आ गया,
ये वास्तव में प्रेम की एक पराकाष्ठा है और ये प्रेम माँ यशोदा का है और माने कि मान लीजिए भक्त का और प्रभु का एक स्नेह है, एक प्रेम है, जिसके लिए प्रभु स्वयं बध रहे हैं, स्वयं पिट रहे हैं, स्वयं अपशब्द सुन रहे हैं, लेकिन उनको मजा आ रहा है, यानी कहा जाए तो आनंद आ रहा है। बहुत सुंदर सा मार्मिक खंड गीत है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम दोनों ही कलाकारों के माध्यम से चल रहा है। ये वो मंच है, ये वो मंच है आदरणीय मेरे अनुज हृदयांश सचदेवा जी और आदरणीय सम्मानीय हमारे अरे वाह मुकेश भैया, जिसको 11 वर्ष पहले मैंने शुरू किया था और इसके पश्चात मैंने प्रयास किया कि इस मंच को नवदुर्गा पूजा समिति शहरापुर को जनपद रायबरेली का पहला मंच बनाया जाए और मेरा प्रयास कहीं तक सार्थक रहा। ये मेरी कोई खूबी नहीं है बल्कि महारानी की कृपा है। इसके बाद में जिन कलाकारों को यहाँ की जनता ने चाहा उन कलाकारों को मैंने लाया, मैं यहाँ तक लेकर के आया और उन कलाकारों ने कभी मुझसे न पैसे की डिमांड की और न मुझसे कभी एडवांस लिया। ये कृपा है महारानी की। स्वर्गीय श्री दादा हरिकिशन आज उनके सुपुत्र इस मंच पर हैं। 4 अक्टूबर को दशहरा था जब वो पुण्य आत्मा भगवान के अधीन हुई, तो दादा हरिकिशन और श्री माता दिन विश्वकर्मा जी का कार्यक्रम लगा हुआ था, लेकिन 3 तारीख शाम को जब ये सूचना मिली कि दादाजी नहीं रहे, आदित्य भैया बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा, लोग श्रद्धांजलि मनाते हैं लेकिन उसी तारीख से 4 अक्टूबर से ही ग्राम शहरापुर में दादा की याद में कार्यक्रम होने लगा, यानी श्रद्धांजलि रूप में यह कार्यक्रम होने लगा। लोग बातें करते हैं कि नहीं मैं दादा की श्रद्धांजलि कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लिए कुनबा घूम रहे हैं, लेकिन ये शहरापुर ऐसा ग्राम है, दादा नहीं रहे, दादा की जगह में श्री लालचंद दीक्षित जी आए, लेकिन उसी 4 अक्टूबर से ये शहरापुर का मंच दादा की याद से शुरू हो गया और जो भी यहाँ पर कलाकार आया है उन कलाकारों को दादाजी का प्रतीक चिन्ह दिया गया। आज वो चिन्ह सामने वो प्रतिमा विराजमान है और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि दादाजी भी इस मंच में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप पर विराजमान है, भले वो आदित्य के रूप में विराजमान हो या पप्पू परवाना के रूप में विराजमान हो या सचदेवा शरारती के रूप में विराजमान हो या अवधेश सिंह के रूप में विराजमान हो या महेंद्र प्रताप के रूप में विराजमान हो, लेकिन दादाजी हमारे बीच में विराजमान है क्योंकि वो सच्चे कीर्तन प्रेमी थे, सच्चे कीर्तन गायक थे। आज बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि उस परंपरा का निर्वाह तब से अभी तक बराबर चला आ रहा है और हमारे दादाजी की याद में ही ये कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ के जनमानस को, देवी स्वरूपा माताओं बहनों को, इस समिति को कोट सा धन्यवाद है। ऐसे सुंदर से कलाकारों का चुनाव किया और हालांकि चाहते अवधेश भैया, आप चाहते या जनता चाहती तो हमसे यदि कहते तो अब भी ये कलाकार आते, यदि चाहते, और वही आगे भी हुआ है। जब भी जनता ने चाहे कि अब इस कलाकार को बुलाया जाए तो वही कलाकार आए हैं। आज ये दोनों कलाकार यदि इस मंच पर उपस्थित हैं तो महारानी की कृपा है, हमारा आपका सबका स्नेह है, प्रेम है और मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सभी को शुभकामनाएं हैं दोनों कलाकारों को। आइए सुंदर सा खंड गीत का जवाब और गीत का जवाब लेकर के हमारे सचदेवा जी। और एक बात जैसे हमारे मुकेश भैया ने कही कि कीर्तन को कीर्तन रखा जाए, तो ये मंच ऐसा है मुकेश भैया कि हमेशा इसमें कीर्तन ही हुआ है और कभी ना इसमें अभद्रता हुई है और ना भविष्य में होगी, क्योंकि ऐसे ऐसे कलाकार इस मंच पर आए हैं जिन कलाकारों की हम लोग चरणों की धूल भी नहीं है। ऐसे कलाकार इस मंच को आकर के सजा चुके हैं। दादा हरिकिशन जी नहीं आ पाए, ये दुर्भाग्य है हमारा, लेकिन राम सुरेश द्विवेदी, लालचंद दीक्षित, माता दिन विश्वकर्मा, बाबूलाल, कल्पना, सभी लोग इस मंच पर अपनी प्रतिभा दिखा चुके हैं। आइए आप भी, दोनों कलाकार किसी कलाकार से कमजोर नहीं है, आप भी एक मजबूत हस्ताक्षर हैं, मजबूत हस्ती हैं कीर्तन जगत की, दोनों ही कलाकार। आइए अपना सुंदर सा चक्र लेकर के हमारे छोटे भैया हमारे हृदयांश सचदेवा शरारती जी। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, सुना सुना भैया सुना।
भाई हमारे मुकेश भैया को साथ में बहुत अच्छा आप गाते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया गाते, खिसियाते भी बहुत बढ़िया है। और बहुत ज्यादा आप बातें भी बनाते हैं। हाँ। अब कहने लगे एक बार सचदेवा शरारती ने हमसे चैलेंज किया था कि दूसरी सरगम लेके आना। मैंने आपसे चैलेंज नहीं किया था, मैंने आपसे हाथ जोड़ के ये कहा था, प्रभु हे दीनानाथ स्वामी परमानंद मैंने आपसे हाथ जोड़ के ये कहा था, प्रभु ये सरगम ना गाया करो। ये सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। हाँ या तो कहो हम सन्यास ले ले, या तो फिर आप सन्यास ले ले। तुम्हारे कान पक गए, हमारे में एकदम फुड़िया हुई गिरा है। भाई हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि आप जवाब तो आपसे आता नहीं है, हाँ ये जो सत्य है, सत्य जवाब आपसे आता नहीं है। हाँ कभी कभी आप गाना भी भूल जाते हैं। हाँ तो हमने कहा जिस चीज से आप मशहूर हैं यानी सरगम, हाँ बस यही आपको एक आती है, ये तो लोगों को उम्मीद रहती है कि एक सरगम आप नहीं सुनाए। हाँ और आप खड़े होके बस वही पग घुंघरू बांध मीरा नाचेगी, हाँ तो उससे भाई पक गए थे। हाँ ये पक गए थे, कुछ लोग टपक गए थे। इसलिए हमने कहा था कि लोगों को उम्मीद होती है दादा सही है। कि मुकेश भैया आप सरगम गाते हैं, हम नहीं गाते, हम गा ही नहीं पाते। और क्या आप सरगम गाते हैं, आप सरगम लाइए, नहीं लानी पड़ेगी, लोगों को उम्मीद होती है, चैलेंज नहीं होता है, ये रिक्वेस्ट है हमारी, और क्या क्योंकि आप और कुछ नहीं कर पाते हैं हाँ सरगम के अलावा। बिल्कुल सही तो वो लाया करिए आप, सही फिर आप सरगम लाए। बिल्कुल जब आपको पता है कि हमें सरगम आती नहीं है, हाँ तो गाते क्यों? सही ये बताओ। बिल्कुल जब आपको पता है कि हमको सरगम नहीं आती, बिल्कुल तो क्यों गाते हो? सरगम की फरमाइश हुई थी, आखिरी में गाते। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खासा कार्यक्रम चल रहा है, सरगम लगा रहे ये हो, मजा आ गया। सरगम ने भाई फंसा है। सुनिए, आप बार बार दादा हरि किशन जी, दादा हरि किशन की तरफ इंगित कर रहे हैं, कभी उनके जैसे आचार विचार भी लाइए। ये और क्या ये ना लाए पाई, पहले गंगा ना शांत रहो। पहले सोच ले। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आचार विचार लाइए, स्वभाव लाइए। परवाना जी बैठे हैं। बिल्कुल कीर्तन जगत में, कीर्तन जगत में, मैं कीर्तन जगत की बात कर रहा हूँ। दादा हरि किशन के जैसा कोई हारमोनियम नहीं बजा पाता था, कोई नहीं बजा पाता था। लहरा जो दादा बजाते थे वो कोई नहीं बजा पाता था, लेकिन दादा जब फरमाइश होती थी तो दादा बीच कार्यक्रम में नहीं, कार्यक्रम जब समाप्त होता तो आखिरी में सुनाते थे। ये आखिरी में सुनाते थे कि मैं आखिरी में सुनाऊंगा। ये विचार आप नहीं ला पाए। हाँ रात भर से माहौल नहीं बन रहा है तो सरगम सुनाते, सचदेवा शरारती बेकार हो जाए। हाँ ये अब आपको पता है मैं सरगम नहीं आता, अच्छा ये सोच रख गाते रहे क्यों? हैं, ये सोच रख रहे हैं भाई साहब है कि हम लोग धराहा से आई हुई जाए। भाई जी बताओ, जिस व्यक्ति को दौड़ना नहीं आता है हाँ तुम उससे कह रहे दौड़ के दिखाओ तब तुम्हारी शादी कराइबे, सही। ये गलत बात है। अच्छा हमने तो नहीं कहा बुलेट की आवाज निकालो। चलिए फिर भी प्रयास कर रहा हूँ, बन जाए तो आशीर्वाद नहीं देना, सही। लेकिन ये तो आई है तानसेन। सही सुनिए, तानसेन ने कहो, तेन थान कहो। अरे मेरे रस के कमर, अरे तूने पहली नजर, वाह बेटे बढ़िया। कहाँ गया लड़का, कहाँ गया? ऐसे बजी है, ऐसे और बजी क्या आ गया वो। लगे बड़े एकदम, लगे बड़े हो। ये इतनी लय है, पहले वाले नाल बादक ठीक थे आपके। हाँ ठीक ठीक। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, अरे जब नजर से मिलाई मजा आ गया, तीर ऐसा लगा डडंग डंग 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 डंग, अरे तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया। इसमें एक काम और लगाओ, अरे मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया,
सारे गा मा अरे सामा सापा सानी सासा अरे सारा दा 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 सापा पा 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 सानी सासा दा 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 अरे सासा दा 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 सामा पा 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 सापा पा 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 सानी सारे रे गा गा के गा मा पा सारे रे गा गा के गा मा पा सानी दा सानी दा सारे गा मा सानी दा सारे गा मा सानी दा मेरे रस के कमर तूने पहले नजर जब नजर से मिलाए मजा गया मजा आ गया मजा गया मजा गया ऐसे है सरगम। और क्या? पप्पू भैया कहाँ ने बता के कि आप वाली सरगम गलत है। वो अच्छे कीर्तनकार हैं। इसीलिए दोबारा फरमाइश करी थी कि सुधार लेना। जब हम तुमको पता है कि हमको सरगम नहीं आती, ये बात क्यों लगाते हो? क्यों लगाते हो? बिल्कुल हमें ये बताओ। सही। खड़े हो? अच्छा बैठे रहो। सुन। एक कप चाय दे दो भैया ठंडी। बताइए अब तो सरगम लाने की क्या जरूरत है? अरे उसको लगाना है, आखिरी में लगाओ ना। आओ का? अभी पप घुंघरू बांध सुबह गाना, वो आप अच्छी गाते हो, ये नहीं गा पाए हो आप। यहाँ भाई बैठे हैं, सब समर्थन करना। उससे अच्छी ये सरगम ये नहीं लगा पाए। बिल्कुल। ये पप घुंघरू वाली अच्छी लगाते हैं, अखबार सही ताली बजाओ। बिल्कुल। अब ये वही बात। लगाना आखिरी में। अब इसको अपना गाना दोबारा। ये गड़बड़ सरगम है। क्यों लगाते भाई जी? जब आपको पता है हमको सरगम नहीं आती, सही। तो लगाते क्यों? बिल्कुल सेट करी लेकिन कर नहीं पाया, अधूरी छोड़ दी। अभी इसमें बहुत लंबी सरगम है। और क्या? अच्छा हम प्रयास नहीं करते, कारण ये प्रयास इसलिए नहीं करते हैं कि जवाबी में जवाब का महत्व होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सरगम का महत्व नहीं होता है। जब आप हमारे साथ कव्वाली करना तो हम सरगम लगाएंगे। तब आइए। उसमें फिर टोपी लगानी पड़ेगी हम लोगों को। अब आपने कहा कि मार ऐसी है खाई मजा आ गया। अबू भैया आपने सही बताया, ये भक्ति की पराकाष्ठा है बिल्कुल। कि मार खाने पर मजा आ रहा है। देखिए एक जगह भक्ति की पराकाष्ठा और दिखा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल दिखाओ बेटे दिखाओ। कन्हैया लाल बताने लगे, क्या? अरे भक्ति के रंग में भाव के संग में नाल वादकों को मसाला नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बीड़ी तो पीना नहीं चाहिए। इसीलिए इनको ध्यान तो रहता नहीं कैसे बजना है। सुनिए, एक है बीड़ी में 2-3 बार पी लेते हैं। अरे भक्ति के रंग में भाव के संग में सुनो। सुनो। जब मैं बुदरानी के घर पहुंचा, अरे भक्ति के रंग में, मैं पप्पू भैया समझ के जवाब कहाँ से होगा। और क्या? जब आपको पता है कि हमको सरगम लगानी नहीं आती, तो लगाते क्यों? बिल्कुल। सुनिए, भक्ति के संग में भाव के रंग में, भक्ति के रंग में भाव के संग में, अरे विदुरानी प्रभु को मनाने लगी और मन देह नहीं, देह की तरफ मन ही नहीं है, बिल्कुल बेटे। वस्त्रहीन है, आधी साड़ी लटक रही है। मन देह, अरे मन नहीं देह में, मन नहीं देह में, प्रभु के स्नेह में। वाह वाह बेटा वाह। अरे मन नहीं देह में, प्रभु के स्नेह में, छील छिलका प्रभु को खिलाने लगी। बहुत बढ़िया। तो प्रभु बताने लगे, क्या बेटे क्या? है आनंदित धारा, है आनंदित धारा, प्रेम रस से भरा, है आनंदित धारा, प्रेम रस से भरा। और मानिए स्वाद ऐसा, अरे स्वाद ऐसा है पाया मजा आ गया। और भोग फीके लगे, 56 भोग भी फीके लगे जिसके आगे। और क्या? अरे भोग फीके लगे, नहीं जी के लगे, अरे भोग फीके लगे, नहीं जी के लगे। और मैंने छिलका जो खाया मजा आ गया। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने छिलके जो खाया मजा आ गया।
आपको पता है कि हमको सरगम नहीं आती, तो क्यों लगाते हो? बिल्कुल। अच्छा क्या मिल गया आपको, बताओ। बताओ। यानी छोटे भाई को एकदम नीचे गिरा दिया जाए, जब पता है कि हमको सरगम नहीं आती।